बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के नवे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जिसका उन्वान है पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की सुनहरी तारीख। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसके मश्क को, और मश्क में सबसे पहले है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। इसका पहला सवाल है, पहला भारतीय तैयारा गिराने का एजाज़ किस पायलट को हासिल है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस, सरफराज रफ़ीकी, MM आलम। जी बिल्कुल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट में है 1965 में पठानकोट एयर बेस पर हमला करके पाकिस्तानी शाहीनों ने कमो पेश कितने तैयारे तबाह किए? 10, 5, 13 या 15? बिल्कुल 13। 1965 की जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? 60 से 75, 50 से 60, 60 से 80। इसका जवाब है 60 से 75। पाक भारत तारीख में अब तक कुल तस्दीक शुदा कितने भारतीय तैयारे तबाह हो चुके हैं? 105, 60 से 70, 82 से 103, 103 से 105। बिल्कुल 82 से 103। मई 2025 के ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत बैनुल अक़वामी मीडिया ने कितने भारतीय तैयारों की तस्दीक की 3, 4, 2 या 5? इसका जवाब है 3। मश्क के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि सबक के मुताबिक दुरुस्त तारीख और अदाद शुमार दर्ज करके खाली जगह पुर कीजिए। जिसका पहला सवाल है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने बर्क रफ्तारी से डैश फुट की बुलंदी पर भारतीय तैयारे को मार गिराया? 47,500 फुट की बुलंदी पर। दूसरा है, MM आलम ने डैश मिनट से भी कम वक्त में डैश भारतीय हॉकर हंटर मार गिराए? इसका जवाब है 1 मिनट से कम और 5 भारतीय। तीसरा है, पाकिस्तान एयर फोर्स ने 1965 की पूरी जंग में डैश भारतीय जंगी तैयारे फिजा में गिराए? जिसका जवाब है 60 से 75। 27 फरवरी 2019 को डैश तैयारों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए? जिसका जवाब है JF-17 थंडर तैयारों ने। लास्ट पे है, भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डैश के तहत जवाब दिया? जिसका जवाब है ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसके थर्ड सेशन की तरफ। जो तीसरा इसका सबक का उन्वान है वो है दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। इसका पहला सवाल है कि पाकिस्तान एयर फोर्स की पहली फिजाई बर्तरी किस हीरो के नाम है? जिसका जवाब है कि पाकिस्तान एयर फोर्स की पहली फिजाई बर्तरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस के नाम है। 1965 की जंग में पाकिस्तानी शाहीनों ने किस भारतीय एयर बेस पर हमला किया और कितने भारतीय तैयारे तबाह किए? 1965 की जंग में 1965 में पठानकोट एयर बेस पर हमला करके पाकिस्तानी शाहीनों ने कमोबेश 13 भारतीय तैयारे तबाह किए। सवाल नंबर 3 है, स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने कितने वक्त में कितने भारतीय तैयारे मारे? MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय हॉकर हंटर मार गिराए। सवाल नंबर 4, 2025 मई भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन का आगाज किया? भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के नाम से ऑपरेशन का आगाज किया। अब इसके चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि तफसीलन जवाबात हैं। भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई से आलमी सतह पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुंचा? जिसका जवाब है कि 27 फरवरी 2019 वो दिन था जब भारत के बालाकोट के हमले में पाकिस्तान एयर फोर्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और सुबह के वक्त एयर फोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर लॉन्च किया। JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फिजाओं की हदूद के करीब कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक बेसन MiG-21 तैयारा जिसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन गिरफ्तार हुआ, और दूसरा तैयारा SU-30 या मिराज 2000 था, जिसकी तस्दीक भारत ने तो ना की मगर बैनुल अक़वामी ज़राए ने इसे मुश्तबा नुकसान तस्लीम किया। पाकिस्तान की ये कार्रवाई ना सिर्फ तकनीकी बर्तरी का सबूत थी बल्कि इखलाकी फतह भी थी। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय को अमन के पैगाम के तौर पर वापस भेज दिया। ये आलमी सिफारती लम्हा मंजर आम पर पाकिस्तान के वकार में इजाफे का सबब बना। सवाल नंबर 2,
اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے فضائی کارنامے کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے سرگودا کے محاذ پر فضائی تحریک کو ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی ہاکر ہنٹر طیارے مار گرائے۔ 1965 کی پوری جنگ کے دوران پاکستانی ایئر فورس نے کم و بیش 60 سے 75 جنگی طیارے فضا میں مار گرائے۔ ان طیاروں میں MiG-21 مسٹر ہانٹر مسٹر اینڈ گینٹ شامل تھے۔ یہ تعداد بین الاقوامی عسکری تجزیہ کاروں جیسا کہ جان فریکر اور ڈیمسٹال بال کے مطابق بھی تسلیم شدہ ہے۔ تو چلتے ہیں اب اس کے اگلے لفظوں کے کھیل کی طرف، جس میں لغت کی مدد سے اپنی کاپی پر درج ذیل الفاظ اور محاوروں کے معنی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خفت امیز یادیں، جس کا مطلب ہے ایسی یادیں جو تکلیف دہ ہوں یا افسوسناک ہوں۔ دوسرا لفظ ہے درد اندازی، کسی کو جسمانی یا جذباتی تکلیف پہنچانا۔ تیسرا ہے غرور خاک میں ملنا، کسی شخص کا غرور یا تکبر مکمل طور پر ٹوٹ جانا۔ دفاعی حکمت عملی، ایسا منصوبہ بندی یا طریقہ کار جو خطرات سے بچاؤ یا دفاع کے لیے اختیار کیا جائے۔ پانچواں ہے فیصلہ سازی، کسی معاملے میں صحیح اور مناسب فیصلہ کرنا۔ مثال بن کر ابھرنا، جس کا مطلب ہے کسی اچھے یا شاندار عمل کی وجہ سے دوسروں کے لیے مثال بننا۔ ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں ایک نئی چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔